Pranam children, how are you all? I hope you all are fine. And today I am going to tell you about our environment. Okay, and our environment is science chapter 4. And again in SS also we will study one chapter about environment. So let's start with science chapter 4, our environment. And do you know what I have done? मैंने सोचा कि आज हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज है ना मैं टेरेस पर जाकर अपना वीडियो शूट करती हूँ. सो आई एम ऑन द टेरेस नाउ एंड you will feel different sounds of birds, vehicles, everything over here. तो आज मैं चाहती हूँ कि हम खुले एनवायरनमेंट में अपना लेसन स्टडी करें, इसलिए मैं भी आज एनवायरनमेंट में आई हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. वी लिव ऑन द ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट द अर्थ. हम बहुत ही खूबसूरत ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं और हमारे प्लैनेट का नाम है अर्थ. इट हैज़ एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड अदर थिंग्स विच वी नीड टू सर्वाइव. हमारी अर्थ, मदर अर्थ जिसको हम बोलते हैं धरती माँ, ओके, तो उसके पास हमारे लिए एयर है जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, वाटर है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए यानी कि हमें अच्छे से ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. बट ड्यू टू आवर केयरलेसनेस वी आर कॉजिंग हार्मफुल चेंजेस टू इट दैट आर ऑल्सो अफेक्टिंग आवर लाइव्स. हम अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से अपनी मदर अर्थ को, धरती माँ को हम पल्यूटेड करते हैं. ओके, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी धरती माँ जो है वो दिन ब दिन उसकी जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है. तो ये हमारी केयरलेसनेस है कि हम बिल्कुल केयर नहीं करते. हम ये सोचते हैं कि वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है, सब ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं करें. पर हमें हर एक इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे किसी भी कार्य करने से, हमारे किसी भी एक्टिविटी करने से हमारी मदर अर्थ को कितना नुकसान पहुंचता है. अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे तभी तो हम अपनी अर्थ को बचा पाएंगे. ओके, एनवायरनमेंट. एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ नोन एज आवर एनवायरनमेंट. कुछ भी चीज़ें जो हमारे आसपास है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है. द एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट जो है वो सभी को मिला के बनता है. उसमें लिविंग भी आ गए और नॉन लिविंग भी आ गए. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब लोग लिविंग थिंग्स हैं. एयर, वाटर, लाइट, सोइल, रॉक्स एट्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है. एयर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, रॉक्स है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है. इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट. हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे. अब आप सुन सकते होंगे कि बहुत सारे व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है. It is creating noise pollution, it is creating air pollution, but no, we are not ready to understand the things. हम लोग कहीं भी जाएंगे तो अपनी सेपरेट कार्स में जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे तो स्कूटर लेके जाएंगे. थोड़ा भी डिस्टेंस हो ना मम्मा चल के नहीं जाना है, पैर दुख रहे, ये सब कुछ चलता है. पर उस सारी चीज़ों से हम हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आता है. क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स क्लीन एंड फ्रेश एयर, land with many trees and pollution free water bodies. क्लीन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? आपको पहले तो ये क्वेश्चन आता होगा माइंड में कि मैम ये कब से क्लीन एनवायरनमेंट कर रहे हैं, तो क्लीन एनवायरनमेंट होता क्या है? तो क्लीन एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमें ब्रीदिंग करने के लिए क्लीन एंड फ्रेश एयर मिले. लैंड हो जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ हो और पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडीज़ हो. बट नहीं, कुछ भी गार्बेज हो तो हम कहीं भी ज़मीन पर फेंक देते हैं. ट्रीज़ को ग्रो करना, ट्रीज़ को प्लांट करना, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उतरती ही नहीं है. बस हमें तो सब जगह बिल्डिंग्स बनानी है, कहीं भी गार्बेज फेंक देना है, वाटर बॉडीज़ में फेंक देना है कचरा, सब कुछ गंदा करना है. और फिर हमें तो यही सोचना है कि हमारे एक के कुछ भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पूरी दुनिया के लोग यही सोचते हैं. तो ये दुनिया कभी नहीं सुधरने वाली, हमारा एनवायरनमेंट कभी क्लीन नहीं होने वाला.
Now, due to growing human population, our modern lifestyles, our carelessness, unawareness, and some of our activities, environment is being polluted. अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है यानी कि नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जितने पीपल इंक्रीज़ होते हैं उतना पोल्यूशन बढ़ता है, उतने उनकी नीड्स बढ़ती हैं, उनको भी व्हीकल्स चाहिए, तो उतने ज़्यादा व्हीकल्स, अब इतने ज़्यादा व्हीकल्स उतना ज़्यादा धुआं, उतने ज़्यादा ये फ्यूल्स यूज़ होंगे, उतने ज़्यादा खाना भी चाहिए होगा हमें, तो उतने ज़्यादा जितना खाना उतना वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी केयरलेसनेस है, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमें एसी चाहिए, ओके। तो हम ये जानते हैं कि हमें एसी में ठंड लगती है, मतलब गर्मी में हमें ठंडक का एहसास होता है, बट हम ये नहीं जानते कि जितने एसी चलते हैं उतने एसी की वजह से हमारा ओजोन लेयर ख़राब होता जाता है, और ओजोन लेयर ख़राब होगा जितना उतनी गर्मी हमें ज़्यादा लगेगी, तो उतने फिर से ज़्यादा एसी लगाने पड़ेंगे। तो हमारी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारी केयरलेसनेस है, हमारी अनअवेयरनेस है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें पता ही नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। ये अनअवेयरनेस है कि हमें पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, और हमारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली पॉल्यूट कर रही है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू सेव द एनवायरनमेंट, टू सेव आवर प्लानेट अर्थ। हमारी ये ड्यूटी है कि हमें एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को बचाना चाहिए, और ये ड्यूटी हमारी यानी कि किसी एक इंसान की नहीं है, इस अर्थ पे जितने इंसान रहते हैं सबकी ये ड्यूटी है। नाउ फॉर एग्जांपल, वी नीड टू मैनेज वेस्ट प्रॉपर्ली एंड टेक केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमारा जो वेस्ट है, जो भी कचरा है, जो भी हम फेंकते हैं, उन सारे वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, और हमारे सारे भी जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी केयर करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। तो ये हम अब अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स दैट वी शुड फॉलो टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स है। डूज मतलब जो हमें करना चाहिए, एंड डोंट्स मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, ओके। तो ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स है जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए। ये हमें बताते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ना व्हाट शुड वी डू, ये डूज है, ओके, कि हमें क्या करना चाहिए। वी कैन सेव द एनवायरनमेंट बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमें फायरवुड यानी कि लकड़े का, कोल यानी कि कोलसे का, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ों का कम से कम जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलार एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ से मिलती है ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलार एनर्जी यानी कि सन से जो हमें सोलर लाइट्स मिलती है, हीट मिलती है, उन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें फ्रीली अवेलेबल है और ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करती, तो ये डबल बेनिफिट है, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर एंड कुकिंग। सोलर कुकर्स जो है बहुत कम लोगों ने देखे होंगे, आई डोंट नो हैव यू सीन और नॉट, बट सोलर कुकर है ऐसी चीज़ है कि उसमें हम खाना जो है वो बॉईल कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। सब्जी अगर हमें बनानी हो तो उसको झोंक लगा के यानी कि वघार के उसको फिर सीटी नहीं लगानी है, उसको ऐसे ही सिर्फ वघार के एक बाउल में रख देंगे, और वो बाउल को अगर हम सोलर कुकर में रख देंगे तो 3-4 घंटे में वो अच्छे से पक जाएगी सब्जी। अगर राइस बनाना है तो सिर्फ पानी में राइस डाल के हम लोग सोलर कुकर में रख देंगे 3-4 घंटे सनलाइट में, तो वो राइस बॉयल होके बन जाएंगे, ओके। अगर पोटैटोज़ बॉईल करने हैं तो उसको भी हम पानी में डाल के अगर सोलर कुकर में रख देंगे तो वो बॉईल हो जाएंगे अपने आप 3-4 घंटे में। तो ये सोलर कुकर को हम सनलाइट में रख के ये सारी चीज़ें कुक कर सकते हैं, तो इतना हमारा गैस कम यूज़ होगा, तो हमारा डबल बेनिफिट है। एक तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, गैस के पैसे भी कम खर्च होंगे, और सोलर एनर्जी से कुक किया हुआ खाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर दूसरा है सोलर हीटर्स, जो हमारे सबके घरों पे ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ करते हैं, बहुत
लोग तो ये यूज़ करते ही हैं। ओके, और दूसरी एक चीज़ लेसन में नहीं है बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम हाईवे पर जाएँ ना, तो अब हम बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं कि सोलार प्लेट्स लगी हुई होती है। वो सोलार प्लेट्स से हाईवे की सभी लाइट्स कनेक्टेड होती है। ओके, और वो लाइट्स जो हैं जैसे ही सन सेट होता है, यानी कि सन चला जाता है, अंधेरा हो जाता है, वो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है और वो पूरी रात चलती है, और दूसरे दिन जब सनराइज़ होता है वो अपने आप ऑफ हो जाती है, और फिर पूरा दिन वो जो प्लेट से वो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करती है, मतलब हीट कलेक्ट करती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है और अपने अंदर बैटरी चार्ज करती है। फिर वही बैटरी से पूरी रात वो लाइट्स चलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा है कि फ्री में पूरी रात हाईवे पर सारी लाइट्स चलती है। ओके, और अब मैं आपको है ना एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड है जिसमें आपको बॉल्स दिख रहे हैं, यस, दाल है, सब्जी है, ऐसा राइस है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे भी। तो ये जो है ना वो सोलर कुकर है, इस तरह का आता है, बॉक्स जैसा आता है, उसके अंदर डब्बों में भर के चीज़ें हमें रख देनी है, खाना जिसको हमें पकाना है। और इस तरफ जो है वो सोलर हीटर है, जो बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा, सबके टेरेस पर जनरली अभी रहते ही हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वाटर को हीट करने के लिए हम सोलार एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि सोलार एनर्जी हमें फ्रीली अवेलेबल है, जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ और इमीडिएटली आफ्टर यूज टू सेव वाटर। ये चीज़ तो हम लोग जब नर्सरी में थे तब से पढ़ रहे हैं कि जब हम ब्रश करते हों तो हमें टेप को, यानी कि नल को, अगर ज़रूरत नहीं है क्लोज़ रखना चाहिए, और जब हम ब्रश कर ले तो तुरंत ही उसको बंद कर देना चाहिए। स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स, इन द ग्राउंड और इन बकेट्स। द स्टोर्ड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड फॉर वॉशिंग कार्स एट्सेट्रा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने बताया भी था आपको लास्ट ईयर भी, कि हम लोग जब भी रेन आती है, बारिश आती है, तो उससे पहले हम अपनी छत को, घर के छत को हम वॉश कर लें अच्छे से, और जो उसके बाद जो बारिश आती है उसका वाटर जो है वो एक टैंक में स्टोर कर लें। टंकी होती है, एक बहुत बड़ी टंकी है जो घर के नीचे के एरिया में, जिसको हम रख सकते हैं। ओके, और उसमें जो है हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। वो वाटर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। ओके, तो अगर हम चाहें तो उसको पूरे ईयर विदाउट क्लीनिंग हम उसको पीने में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमें पीने में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, उसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो हेल्थ के लिए उसको पीने के लिए यूज़ करना ही चाहिए। बट अगर नहीं करना है तो उसको हम दूसरे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रीज़ को, प्लांट्स को पानी देना है गार्डन में, या फिर कहीं और पानी की ज़रूरत है, कोई भी वर्क उससे हम कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के लिए, येस, इट इज़ द बेस्ट वाटर फॉर वॉशिंग अवर हेयर। ओके, तो हेयर वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है, उससे हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। पीने के लिए, हेल्थ की, अगर हम हेल्थ के कंसर्न में देखें तो भी वो बहुत अच्छा पानी है। ओके, देन कारपूलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रीच ऑफिस और स्कूल। इसका मतलब ये है कि हमें अगर एक ही जगह पे 4-5 अलग अलग लोगों को जाना है तो हम लोग कार पूलिंग कर सकते हैं, यानी कि अपनी कार शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो 5 लोग 5 कार्स लेके जाए तो 5 कार्स का फ्यूल भी जलेगा और उसकी वजह से उतना पोल्यूशन भी होगा, तो पैसा और पोल्यूशन दोनों होगा। तो इससे अच्छा है वो 5 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाए सिटी में, और वहाँ से सारे लोग एक ही कार में बैठ के वहाँ चले जाएं। तो इससे 2 बेनिफिट्स, एक तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा। सो दीज आर द 2 बेस्ट यूजेस ऑफ कार पूलिंग। अगेन, अगर हमें स्कूल जाना है, सबको एक साथ स्कूल पहुंचना है, तो हम सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, यानी कि बस में जाएंगे या भी कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज़ करेंगे जो हमें स्कूल तक छोड़ दे, ताकि हमें सबको अपने अपने व्हीकल्स लेकर नहीं जाना पड़े। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। जब भी हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमें यूज़ नहीं करने हैं तो हमें उसकी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, सबके घर पे आरओ तो होता ही है। ओके, अब जनरली सब लोग क्या करते हैं कि आरओ की स्विच 24 आवर्स ऑन रखते हैं। नो, इट शुड नॉट बी डन।
टीवी की स्विच भी 24 आवर्स ऑन रखते हैं, सिर्फ रिमोट से टीवी को ऑन या ऑफ करते हैं। नो, इट शुड नॉट बी डन। जब आपको किसी भी चीज़ को यूज़ करना हो उसकी स्विच तभी ऑन करो, जब उसका यूज़ कंप्लीट हो जाए उसकी स्विच को ऑफ कर दो। इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ में ना हो तो हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमने रिमोट से टीवी बंद कर दिया तो वो बंद हो गया, नहीं, उसका पावर सप्लाई अभी भी कंटिन्यू है। ये हमारी अंदर की सर्किट को भी डैमेज कर सकता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इतना ज़्यादा आएगा। तो बच्चों, ये आपकी ड्यूटी है कि घर में जहाँ भी जो भी स्विचेस बिना वजह की ऑन है तो मम्मा पापा को भी गाइड करो और आप लोग भी स्विचेस ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, सॉरी ऑन नहीं, ऑफ़ कर सकते हो। आप लोग को भी ध्यान देना है घर में कि कहीं पर भी विदाउट रीज़न कोई भी स्विचेस ऑन ना रहे। आस्किंग योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स पोल्यूशन चेक। आप अपने पेरेंट्स को पूछो कि उनके व्हीकल्स जो है वो प्रॉपरली पोल्यूशन चेक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्हीकल होता है उसका हम मेज़रमेंट करते हैं कि वो व्हीकल जो है वो कितना पोल्यूशन कर रहा है। अगर उसमें डाला हुआ फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीज़ल अगर कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है तो हाफ बर्न जो डीज़ल और पेट्रोल है वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। ओके, तो हमें ये पोल्यूशन चेक करवाने पर ही पता चलेगा कि अगर वो व्हीकल है वो पूरा जो उसका फ्यूल है उसको कम्प्लीटली बर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपर सर्विस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कंप्लीट बर्न नहीं कर रहा है तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा तो हमें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और वो एनवायरनमेंट को भी हार्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सब तरह से लॉस है। अगर आपने सुना हो तो हम लोग PUC बोलते हैं उसको, कि किसी भी व्हीकल का PUC करवाया है कि नहीं करवाया है। तो PUC का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। P का मतलब पोल्यूशन, U का मतलब अंडर, C का मतलब कंट्रोल, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। ओके, तो PUC चेक करवाना चाहिए हमें कि हमारा व्हीकल है वो प्रॉपरली पोल्यूशन कम करता है या ज़्यादा कर रहा है। ओके, अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। नेक्स्ट, यस, ये जो है मैंने एक एग्जांपल दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि इस तरह से एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक बना रहता है। ओके, और टेरेस पर से सारा जो पानी होता है वो पानी का आउटलेट होता है, वहाँ से एक पाइप लगाकर उस पाइप को ये स्टोरेज टैंक में जॉइंट कर देते हैं। तो जो भी पानी टेरेस से आउटलेट होगा वो पानी पूरा स्टोरेज टैंक में जाएगा। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, यूजिंग CFL बल्ब्स। CFL बल्ब्स का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स। इसका मतलब ये है कि उसमें से जो फ्लोरोसेंट लाइट आएगी तो वो है ना लाइट को एकदम रिफ्लेक्ट करके। ओके, दे यूज़ ओनली 1/4 ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर्ड टू अदर बल्ब्स। दूसरे जो बल्ब्स है उसके कंपैरिजन में ये जो बल्ब्स है वो 1/4 पार्ट ही एनर्जी यूज़ करते हैं। यानी कि दूसरे बल्ब्स अगर चलने के लिए एनर्जी का 4 पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये बल्ब 1 पार्ट में इतना ही रिज़ल्ट देगा हमें CFL बल्ब। तो हुई ना ये बहुत अच्छी बात। दे कॉस्ट मोर मनी बट लास्ट लॉन्गर देन ऑर्डिनरी बल्ब्स। वो ज़्यादा मनी कॉस्ट करते हैं यानी कि महंगे होते हैं, पर वो लंबे समय तक चलते हैं और एनर्जी भी हमें ज़्यादा देते हैं। कॉस्ट हमें जो एनर्जी कॉस्ट है यानी कि जो लाइट बिल है वो कम आता है। रनिंग डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन्स ओनली विथ फुल लोड। डिश वॉशर यानी कि जो बर्तन धोने का मशीन है और वॉशिंग मशीन, उन दोनों को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब वो भर जाए। यानी कि 4-5 कपड़ों के लिए हम बार बार वॉशिंग मशीन चलाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। और बर्तन थोड़े से भी हो तो भी हम डिश वॉशर में डाल के उसको वॉश करें, ये तो वेस्ट ऑफ लाइट है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक रिसाइकल पेपर। हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पेपर्स है तो पेपर्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम हमारे
उल्लास में देखा था कि पेपर को हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। रिसाइकल पेपर्स, रिसाइकल पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करने से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। कैरी योर ओन रीयूजेबल बैग्स टू मार्केट, मॉल्स एट्सेट्रा। हम जब मार्केट जा रहे हों तो हमें अपनी बैग्स, क्लॉथ बैग्स जो हमारी होती है वो साथ में लेके जाना चाहिए, ताकि हम पॉलीथीन्स या प्लास्टिक बैग्स का कम यूज़ करें। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को हमें प्लांट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ तो हमेशा हमारे दोस्त हैं और हमें हमेशा ट्रीज़ जो है वो बचाते हैं। What we should not do, now don'ts मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। Do not throw garbage on streets, in the classrooms or in parks। हमें कभी भी गार्बेज जो है वो कहीं भी स्ट्रीट्स में या क्लासरूम्स में या पार्क्स में नहीं फेंकने चाहिए। लिटर स्प्रेड्स जर्म्स एंड प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, यानी कि ये जो कचरा है जो यहाँ वहाँ हम फेंकते हैं, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़ें, तो वो जो है वो जर्म्स स्प्रेड करते हैं। जब वो सड़ जाते हैं तो जर्म्स भी उसमें पैदा होते हैं, ओके, तो जर्म्स भी स्प्रेड करते हैं और उसकी स्मेल भी बहुत गंदी आती है। यूज़ डस्टबिन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें डस्टबिन यूज़ करना चाहिए और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करना चाहिए। डू नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कप्स। हमें पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक कप्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक जो है वो सड़ के ज़मीन में मिक्स नहीं होता है, ओके। प्लास्टिक को सड़ने के लिए 400 to 500 ईयर्स मिनिमम चाहिए, ओके, तो इतने ईयर्स तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो ज़मीन में मिक्स नहीं होता है, और इसलिए वो हमारे पोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स लाइक कार्स और मोटरसाइकिल्स एज दे लीड टू रिलीज ऑफ स्मोक एंड कॉज एयर पोल्यूशन। हमें प्राइवेट व्हीकल्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स जहाँ तक हो सके हम अवॉइड कर सके उतना कम यूज़ करना चाहिए, और क्योंकि उनका जो धुआं है वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। वी शुड नॉट बर्न फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, अगर हम जितना यूज़ कम कर सके उतना कम यूज़ करना चाहिए उसका। Do not use pesticides, insecticides or chemicals. Pesticides kill hundreds of birds and other animals every year. हमें पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ या फिर कोई भी ऐसे केमिकल्स जिससे कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड्स वाले जो फ्रूट्स या क्रॉप्स होते हैं फार्मिंग में, उनको खा के बहुत सारे बर्ड्स एवरी ईयर मर जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ये केमिकल्स है जिसको भी हम अगर फार्मिंग करते हैं तो फार्म में अगर उसको स्प्रे करें तो जो हमारे क्रॉप्स हैं उसमें इंसेक्ट्स नहीं पैदा होते हैं, ओके, तो वो उसको हार्म नहीं कर सकते हैं। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो बर्ड्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, तो हमें जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों का। फैक्ट्रीज मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स विदाउट ट्रीटिंग दैम। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसमें केमिकल प्रोसेसेस होती है, ओके, तो उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, ओके, तो उनको क्लीन किए बगैर या फिर गैस भी हो तो उनको क्लीन किए बगैर उसको हमारे एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी मच हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट। डू नॉट कट डाउन ट्रीज। Trees absorb harmful gases like carbon dioxide and keep the surroundings green and fresh. हमें ट्रीज़ को
कट नहीं करना चाहिए, ये तो हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो हमारे हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं, और हमारे जो ट्रीज़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे ब्रीदिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। We must not wash clothes, utensils or bathe animals in rivers and lakes. हमें हमारे जो क्लॉथ्स है और बर्तन हैं, कपड़े हैं या एनिमल्स है, उनको रिवर के वाटर में नहलाना नहीं चाहिए, और हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए ताकि हमारे जो रिवर्स है वो क्लीन एंड फ्रेश रहें, ताकि जो लोग ऐसे हैं जिसको पानी नहीं मिलता है तो वो लोग रिवर के वाटर को यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। अगर दिवाली का टाइम है तो हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि हम क्रैकर्स जलाने से बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है और बर्ड्स भी मर जाते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करें। Do not play loud music or blow horns unnecessarily to avoid noise pollution. हमें लाउड म्यूज़िक और हॉर्न्स नहीं प्ले करने चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। Do not waste paper. Write on both the sides of paper. हमें पेजेस नहीं वेस्ट करने चाहिए, ये तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, क्योंकि पेपर्स बनाने के लिए हमें ट्रीज़ कट करने पड़ते हैं। तो जितना हो सके उतना पेपर्स को कम वेस्ट करो। वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमें एनिमल्स को भी किल नहीं करना चाहिए अपने पर्पज़ के लिए, ओके? क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे सराउंडिंग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारी जो फूड चेन है ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हम एनिमल्स को हंट करेंगे, किल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें जहाँ तक हो सके वहाँ तक फॉलो करें, ओके? और अभी हमें एक और भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, ओके? So stay home, stay safe. Goodbye and have a nice day ahead, kids. Bye bye.